तूने की कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले। तूने की कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले। दुनिया से जाने वाले रे दुनिया से जाने वाले, दुनिया से जाने वाले रे दुनिया से जाने वाले। तूने की कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले। यह तन तेरा कल्प तरु है, नेकी है क्षीर सागर। ये तेरा तन तेरा कल्प तरु है, नेकी है क्षीर सागर। इस तरवर के फल खा जा रे दुनिया से जाने वाले। इस तरवर का फल खा जा रे दुनिया से जाने वाले। तूने की कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले। यह धन यौवन संसारी दो दिन की है फुलवारी। यह धन यौवन संसारी दो दिन की है फुलवारी। कोई खुशबू फूल खिला जा रे दुनिया से जाने वाले। कोई खुशबू फूल खिला जा रे दुनिया से जाने वाले। तूने की कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले। यह सुंदर काया तेरी होगी ये राख की ढेरी। ये सुंदर काया तेरी होगी ये राख की ढेरी। इससे जो बने बना जा रे दुनिया से जाने वाले। इससे जो बने बना जा रे दुनिया से जाने वाले। बोलिए श्री सतगुरुदेव की जय। सदगुरु कबीर साहब भक्ति, कर्म और ज्ञान के समन्वयवादी थे। कल के सुबह के प्रसंग में मैंने बताया था कि सदगुरु कबीर कौन थे। वो थे मानवतावादी संत, विवेकवादी संत, अध्यात्मवादी संत। शाम को कबीर साहब का व्यक्तित्व बताया था कि उनका व्यक्तित्व क्या था, अक्खड़ फक्कड़ घुमक्कड़। अब है उनका क्या समन्वय था। भक्ति, कर्म और ज्ञान। सदगुरु कबीर साहब ने भक्ति की महिमा बताई। अरब खरब नो दर्ब है, उदय अस्त नो राज। भक्ति महातम ना तुले ये सब कोने काज। फिर वो ज्ञान की भी विशेषता बताते हैं। तौलो तारा जगमगे, ज्यों लो उगे न सूर्य। त्यों लो जीव कर्म बस डोले, ज्यों लो ज्ञान न पूर। उसके बाद कर्म की भी विशेषता बताते हैं। वो कहते हैं कि आपन कर्म न मिटो जाई, कर्म का लिखा मिटे धो कैसे जो जुग कोटि सुराई। जो हमारा किया हुआ कर्म है उसका भोग मिटता नहीं, वो भोग नहीं पड़ता। और भोग के साथ साथ पुरुषार्थ कर्म की विशेषता बता रहे हैं। करु बहिया बल आपनी, साड़ बिरानी आस। जाके आंगन नदिया बहे, सोकस मरे प्यास। अपने पुरुषार्थ का बल रखो, दूसरे की आशा को छोड़ दो। जिसके सामने पुरुषार्थ रूपी नदी बह रही हो वह दुखी प्यासा नहीं हो सकता। इसी प्रकार से सदगुरु कबीर साहब भक्ति, कर्म और ज्ञान के समन्वयवादी थे।
हमारे संत गुरुजन इस मानव देह को कर्म भूमिका कहते हैं। पशु कर्म भूमिका नहीं है। पशु केवल शरीर धारण किया, उसके भोगों को वो भोग रहा है, सुख दुख भोग है। पर पशु नए कर्म नहीं बनाता, केवल भोग भोगता है। और मनुष्य नए कर्म बनाता। अब कैसे बनाता है? कल साहब जी बड़ी सुंदर बात बता रहे थे। ये हृदय भाव का केंद्र है, मस्तिष्क विचारों का केंद्र है, इंद्रियां कर्म का केंद्र है, और शरीर से होता भोग। पहले हमारे हृदय में जैसे संस्कार हैं उसी प्रकार से भाव पैदा होते। भाव के आधार पर फिर हम विचार करते मस्तिष्क से। विचार के बाद फिर होता है कर्म, और कर्म से भी जीवन में सुख और दुख भोग होता है। संत कहते कि हृदय के भाव को ठीक करो। जिसके भाव ठीक हो गए उसके विचार ठीक हो गए। जिसका विचार ठीक होगा उसकी जो है इंद्रियों से कर्म ठीक होगा, और कर्म होगा तो भोग भी बढ़िया होगा। और ये भाव कैसे उठते हैं? ये हृदय से जो भाव उठते हैं कैसे उठते हैं? ये होते त्रिगुण के आधार पर। जब हमारे पास में रजोगुण होता है तो रजोगुणी भावना उत्पन्न होती है। तो हम छल कपट बेईमानी अत्याचार, छल कपट बेईमानी, ये सब रजोगुण है। भोग विलास है, सराम मौज मस्ती के लिए जो भी काम करते हैं। जब हमारे भीतर में तमोगुण की भावना पैदा होती है तो तामसी कर्म करने लगते, लड़ाई झगड़े मार काट गंदा काम। जब हमारे भीतर सतोगुण की भावना उठती है तो भक्ति सदाचार धर्म परोपकार। जैसी जैसी हमारे भीतर भावना बनती है उसी आधार पर, भाव के आधार पर विचार बनता, विचार के आधार पर कर्म होता, कर्म के आधार पर भोग होता। इसलिए भाव बढ़िया हो। इसी बात को समझाने के लिए सदगुरु कबीर ने बड़ी सुंदर बात बताई है। जो मुदाद शमशान सिल सबे रूप शमशान, कहाँ ही कबीर वह साबज की गति तब की देखी भुकान। बीजक की ये साखी है। मुदाद का अर्थ होता प्रमाण। एक शमशानशील पत्थर होता है जिसका नाम प्राप्त रंग पत्थर भी कहा जाता है। और उसका प्रमाण यह है कि जो रंग उसके सामने आ जाए उसी कलर का वो पत्थर हो जाता। और उस पत्थर में जो भी वस्तु आप धर दीजिए वह वस्तु भी उसी कलर की हो जाती है। और जब रंग को हटा दीजिए और पत्थर भी पूर्व रंग में आ जाता और वस्तु भी पूर्व रंग में आ जाती है। इसी प्रकार से वो पत्थर क्या है साहब, यहां घटा रहे हमारा हृदय अंतःकरण, यही हमारा शमशानशील। जैसे जैसे हमारे पास भाव संस्कार बनते हैं, संस्कार होते उसी प्रकार से भाव बनते हैं, उसी प्रकार से हम कर्म करते हैं। उदाहरण दूं, एक जगह और 3 महिलाएं कहीं जा रही थी। जंगल का रास्ता था। बीच जंगल में बदमाश मिल गए, रहे 10-5। तीनों को घेर लिया और तीनों महिलाओं का इंटरव्यू उन बदमाशों ने लिया। इंटरव्यू का अर्थ होता है हृदय के जैसे भाव होते वैसे विचार होते उसी अनुसार आदमी बोलता है कहता है। तो तीनों महिलाओं का उन्होंने इंटरव्यू लिया। पहले महिला से कहा बहन, दूसरी तीनों से कहा बहन इस समय तुम संकट में हो। क्या भैया कैसे? कि हम बदमाश लोग हैं और हम तुम्हारे गहने भी ले सकते, धन भी, इज्जत भी बर्बाद कर सकते हैं और साथ साथ में जान भी ले सकते हैं। ऐसी स्थिति में तुम अपनी रक्षा कैसे करोगी? मैं बता रहा था कि आदमी के भीतर जैसे जैसे भाव वैसे वैसे विचार होते हैं, वैसे समस्याओं का हल करता है। पहली महिला थी रजोगुणी। रजोगुणी की रजोगुणी भावना थी, इसलिए वो रजोगुण से समस्या हल करेगी। उसने कहा भाई मैं सबको अपना पति मान लूंगी, मेरी रक्षा हो जाएगी। उन्होंने कहा बहन तुमने अपने इज्जत को बर्बाद करके रक्षा किया तो क्या किया? फेल हो गई। दूसरी महिला से फिर पूछा कि बहन अब तू बता, तू कैसे रक्षा करेगी?
वो थी तमोगुणी। तामसी आदमी तामसी भाव से तो करता है अपने समस्या को हल। उसने कहा कि मैं आत्महत्या कर लूंगी, पर तुम्हारे हाथ में नहीं आऊंगी। कहा बहन यहां तक तो ठीक है, इज्जत तो बचा लिया, पर जान तो समाप्त कर लिया, इससे तू भी आउट। तीसरी महिला थी सतोगुणी। सतोगुणी के पास में सात्विक विचार होते, क्यों? संस्कार सात्विक होते हैं, और सात्विक संस्कार जब हमारे भीतर आता है तो सतोगुण के विचार होते हैं। कभी कभी धर्म में परोपकार की भावना ऐसी बन जाती, सात्विक विचार आ जाते हैं। तो उसने कहा भैया मेरी तो समस्या हल हो जाएगी। ये कैसे? क्या कि देखिए संसार में दो चीज है, प्रकृति और पुरुष। तो प्रकृति रूपी मैं नारी हूं और पुरुष रूपी तुम पुरुष हो, इसलिए जन्म की दृष्टि से देखा जाए तो आप मेरे भाई हो और मैं आपकी बहन हूं, तो मेरी रक्षा मेरे भाई करेंगे, मैं थोड़ी करूंगी। उन बदमाशों ने उसको भेंट दिया, विदाई किया। कहानी का तात्पर्य है कि एक रजोगुण से समस्या हल करते हैं हम, या तमोगुणी भावना से समस्या हल करते हैं हम। सतोगुणी भावना से समस्या नहीं हल कर पाते। इसलिए जीवन में समस्याएं से समस्याएं पैदा होती, पहले आपके हृदय के भाव ठीक कर लो। ये हमारा हृदय क्या, ये शमशान। आपके हृदय में भाव कैसे ठीक करें? यदि हमारे संस्कार, वर्तमान का व्यवहार हमारा ठीक हो तो हमारे संस्कार भी बदल जाते हैं, और संस्कार बदलने के बाद में आदमी के हृदय के भाव, वही कठोर आदमी दयालु बन जाता है। आपने सुना है, हमने भी सुना है कि वाल्मीकि डाकू थे, परंतु जब नारद का उपदेश मिला हृदय के भाव बदल गए, एक महापुरुष बन गए। हृदय के भाव बदले। अंगुलीमाल भी डाकू था, परंतु जब उस बुद्ध का उपदेश मिला हृदय के भाव बदले। वर्तमान में अपने विचार और कर्म को ठीक कर लिया। इसलिए कहा ये शमशानशील क्या है? हमारा हृदय है, शमशानशील पत्थर के सामने। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए? अच्छे संस्कारों की जरूरत चाहिए। संतों का सत्संग, ज्ञानियों का संग, धर्म, बार बार धर्म उपदेश सुनते रहें, बार बार ज्ञान का मार्जन करते रहें, भाव आदमी के बदल जाते हैं और वही आदमी एक महापुरुष बन जाता है। साहब कहते जो मुदाद शमशानशील, ये शमशानशील पत्थर है, ये हमारा हृदय। संस्कार आते रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी, ये त्रिगुणी संस्कार आते हैं। त्रिगुणी संस्कार के घेरे में हम पड़े, और इसी कारण ही हम जन्म ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं? जहां तमोगुणी संस्कार, रजोगुणी, सतोगुणी संस्कार आता है, वहां भक्ति, ज्ञान, धर्म, सत्संग, सदाचार कर लेते। जहां तमोगुणी, रजोगुणी संस्कार आता है, वहीं पर हम बेईमानी, छल, कपट, मौज मस्ती, ऐसा आराम। और जब तमोगुणी संस्कार आते हैं, आक्रोश, उग्र स्वभाव, मार काट, विवाद, ये त्रिगुण के संस्कार से हम जीवन जी रहे हैं। और इसी कारण से हमारे कर्म गलत हैं, हमारे व्यवहार गलत हैं, और हमारा जीवन गलत है। हृदय के भाव को ठीक कर लो। आदमी भाव ठीक नहीं करता, आदमी क्या ठीक करता है? रूप रंग ठीक करता। मैं उज्जैन से आ रहा था। जब उज्जैन से आ रहा था तो मेरे सामने एक बहन लड़की बैठी थी, 22-23 साल की रही होगी। सुबह सुबह हुआ, बाथरूम से आई, मुंह धोई और फिर एक पाउडर निकाली और उसको लगाई। उसके बाद में लिपस्टिक, काजल, जो जो उसको लगाना था सब कुछ लगा लिया। मैं बड़े ध्यान से देख रहा था और मैं थोड़ा मुस्कुरा दिया कि बाबा जी क्यों हंस रहे हो? मैंने कहा बहन इसलिए हंस रहा हूं कि ऐसे ही हंसी आ गई थी। बदला उसको मैंने कहा ऐसे ही हंसी आ गई थी, ये बताओ कि कहां से आ रही हो? कहे गुरुजी उज्जैन से। उनका महाकालेश्वर के दर्शन करने जाती है? कहे हाँ महाराज जाती हूँ। हम कहे मानती किसको? के भगवान को मानती। अब बहन का ये बता कि तुमको किसने बनाया? भगवान ने बनाया। किसने बनाया? तो बहुत बढ़िया, भगवान ने बनाया। कितनी सुंदर भगवान ने बनाया, ज्यादा ऊंची ना ज्यादा नीची, ज्यादा मोटी ना ज्यादा पतली, ज्यादा काली ना ज्यादा गोरी। इतनी सुंदर भगवान ने बनाया, पर भगवान का बनाया अच्छा नहीं रह रहा, खुद बन रही हो। बेचारी लजा गई।
फिर कहा बाबा जी बिल्कुल ठीक कहते, समझदार थी। मैंने कहा बहन चित्र मत बनाओ, चित्र तो प्रकृति से बना है, अपने कर्मों के अनुसार बना है, चरित्र बनाओ। आदमी का चरित्र यदि बढ़िया हो तो चित्र चाहे जैसे उसकी कीमत नहीं होती। शिवरी माता, सबरी माता काली थी, बूढ़ी माता थी और बड़ी सुंदर भाव था। क्या कहती थी? अधम ते अधम जाति में नारी और तिन्हू में मतिबंद गंवारी। हृदय में भक्ति थी, हृदय में भावना थी, अहंकार नहीं था। यदि अहंकार होता तो मैं भक्ति न हूं, ये है वो है, आदमी अपनी कितनी कितनी डिग्री बताता। जब परिचय देता व्यक्ति तो अपनी कितनी कितनी डिग्रियां उपाधि जो पदवियां बताता है। पर शिवरी के भीतर भाव था, कह रही थी कि अधम ते अधम जाति में नारी, और अंत में उसको भक्ति का स्थान दिया गया। अब उसके बाद शूर्पणखी की बात देख लो, कितनी सुंदर रूप बना के गई थी। रुचिर रूप धरी प्रभु पह जाई, और करा क्या? बोले बचन अधिक मुस्काई, और तुम सम पुरुष न मौसम नारी, और यह संजोग रचा विधि भारी। राम जी ने समझ गए इसकी भावना पवित्र नहीं है, निर्लज्ज है, मर्यादा रहित है। और जो मर्यादाहीन होता, निर्लज्ज होता, उसी की नाक कटती है। शरीर की शोभा होती नाक नक्शा से, और हमारे जीवन की शोभा होती चरित्र से। शरीर शोभामान हो और नाक नक्शा ठीक हो, और यदि हमारे पास मर्यादा ना हो, विनम्रता ना हो, सदाचारी जीवन ना हो, तो किस काम का आदमी? राम जी ने समझ गए ये मर्यादाहीन है, शीलहीन है। शील के तीन अर्थ होते हैं, ऐसे तो बहुत सारे बनाए। शील का अर्थ होता विनम्रता धारण करना, शील का अर्थ होता संयमी जीवन, और शील का अर्थ तो मर्यादा युक्त रहना। ये शील है। ये दवाई या कोई चीज में पहले सील लगी रहती, जब सील टूट जाती है तो वो दवाई कहीं भी गिर जाए, कहीं भी कुछ हो जाए। ऐसे ही आदमी के जीवन की मर्यादा बर्बाद हुई तो उसका जीवन बर्बाद हो गया। ये मर्यादा कैसे बर्बाद हुई? हृदय के भाव बिगड़े, हृदय के भाव बिगड़े, मर्यादा ही हो गया, उल्टा सीधा करने लगा। इसीलिए कहा जाता है कि चरित्र बनाओ, चित्र मत बनाओ। चित्र तो बना बनाया है। उसने समझी और हंसने लगी। गुरुजी बड़ी अच्छी बात बता रहे थे, मैं बता रहा था कि हम भाव बदलें। उदाहरण दे रहा था कि जैसे जैसे संस्कार आते हैं उसी उसी प्रकार के आपके हृदय के भाव बनते हैं। त्रिगुणी संस्कार आते हैं, रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी। और रजोगुणी सतोगुणी संस्कार आए तो आप कौन सा कर्म करोगे? भक्ति, ज्ञान, सत्संग, सदाचार, ये शुभ कर्म सतोगुण से होते हैं, और इसी से मानव शरीर मिलता है। लोग कहते हैं गुरुजी पुनः हम मनुष्य से मनुष्य में आ जाएं, ऐसा कौन सा उपाय है, कौन कर्म करें जिससे पुनः मनुष्य की मनुष्य में आ जाएं? तो संत महात्मा इधर उधर नहीं घुमाते, वो सीधे बता देते हैं कि जो काम पशु पक्षी ना कर सके, जो काम कृमि कीट ना कर सके, वही कर लो तो मनुष्य में आ जाओगे। अब पशु पक्षी क्या नहीं कर सकता? भक्ति नहीं कर सकता, सत्संग नहीं कर सकता, सदाचार नहीं कर सकता, परोपकार नहीं कर सकता, और यही तो मनुष्य शरीर आने का मूल कारण है। बड़े भाग मानुष तन पावा, यही बड़े भाग। इसलिए सतोगुणी संस्कार जब हमारे पास आते हैं तो सतोगुणी विचार होता है, सतोगुणी भावना होती है, सतोगुणी विचार होता है, सतोगुणी कर्म होता है, मानव शरीर। जब हमारे भीतर में रजोगुणी भावना आती तो हम रजोगुणी कर्म करते हैं, और रजोगुणी कर्म से भोग विषय ऐसा राम, तो किसमें? पशु पक्षी वही तो कर रहा, और क्या करता? वही करता। और जब तमोगुणी हमारे पास में संस्कार आते तो तमोगुणी कर्म करते हैं। तो लड़ाई झगड़े, मार काट, तो कृमि कीट, ये चारों खाने का जो विभाजन होता है वो त्रिगुण के आधार पर, हमारे कर्मों के आधार पर ये चारों खाने का विभाजन होता। कोई भगवान परमात्मा नहीं करता। हे प्रभु मनुष्य जन्म दे देना, प्रभु क्या करेंगे? मनुष्य जन्म थोड़ी देंगे। तो हमें अपने कर्म से मानव शरीर प्राप्त होगा। इसलिए भाव को ठीक करो। ये चार खानियों में जाने का यही विभाजन है। प्राणी जब चारों खानी में जाता है तो कर्म के आधार पर जाता है, पर वहां से भाव होते हैं। फिर आपको फिर सीरियल बात बताऊं,
सबसे पहले हमारे पास में अध्यास कई जन्म की जमे चारों खानी के, और वासना फिर हम वर्तमान में भी कर रहे हैं, वो भी बस रहा है। और फिर उसके बाद में संस्कार आते हैं। संस्कार के आधार पर फिर उत्तम संस्कार, तो सतोगुण, जिसका उत्तम संस्कार होता है उसके जीवन में सतोगुण आएगा। सतोगुण से स्वभाव क्या होता है? शांत स्वभाव। कर्म क्या होते हैं? सदाचारी कर्म। इसलिए मनुष्य देह प्राप्त है सदा कर्मचारी कर्म से। दूसरे नंबर में आता है संस्कार, मध्यम संस्कार। मध्यम संस्कार से आप कौन काम करते हो? रजोगुणी। स्वभाव क्या है? चंचल। कर्म कौन से हैं? भोग विषय, साराम, मौज मस्ती, पशु पक्षी। जब आप आखिरी में कनिष्ठ संस्कार आता तो आप कौन से? तमोगुण। तमोगुण का स्वभाव उग्र, कर्म निषिद्ध। निषिद्ध कर्म से फिर का पशु पक्षी कृमि कीट। ये चारों खाने का हमारा कर्म के संस्कारों के आधार पर, कर्म के आधार पर, स्वभाव के आधार पर हमारा चारों खाने का विभाजन होता है। इसलिए हम अपने हृदय के भाव को ठीक करें। भाव ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। ये जितने भी ज्ञानी महापुरुष हैं या जो भी हैं, वो और कुछ बदलते नहीं, शरीर जैसे ही होता, केवल भाव बदलते हैं। अब ये भाव बदलने का उपाय क्या है? सबसे पहले महापुरुषों के पास बैठो। महापुरुषों के पास बैठोगे तो उनसे मिलेगा ज्ञान, और जब आपके पास सही ज्ञान मिलेगा तो आपके पास होगी बोध भावना। जड़ और चेतन का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर लेने पर हमारे भीतर में बोध भावना हो जाती, हम बोधी हो गए, समझ गए बोध भावना है। अभी हमारे पास में बोध भाव नहीं है। हमारे पास में क्या है? शरीर की भावना है। मैं शरीर हूं, संसार मेरा है, प्राणी मेरे हैं, पदार्थ मेरे हैं। इसलिए आपको बोध नहीं है, केवल सांसारिक भावना है। इसलिए बोध भावना हो जाती कि मैं चेतन अविनाशी हूं, शरीर जड़ नाशवान विनश्वरशील है। बड़ा सुंदर एक हमारे गुरुजी का पद है, चेतन नित्य स्वरूप निज, जड़तन भोग विनाश, तन आसक्ति त्याग के निज स्वरूप करुबास। हमारा स्वरूप क्या है? चेतन है। हम अविनाशी हैं, नित्य हैं, सदा हैं। बच्चे में भी थे वही हैं, जवानी में हैं वही हैं, बूढ़े में भी वही हैं, मर जाएंगे तो वही रहेंगे। शरीर बदलता है, स्वभाव बदलते हैं, संस्कार बदलता, अवस्थाएं बदलती, चेतन थोड़ी बदलता। वो तो वही की वही है, वो थोड़ी बदलता। कहा जाता है कि थोड़ा सा मैं बाहर का उदाहरण दूं। आदि शंकराचार्य और एक नंदी गांव में पहुंचे, और वहां एक प्रभाकर नाम का ब्राह्मण था, और ब्राह्मण का एक ही पुत्र था जिसका नाम था हस्तामलक। परंतु वो पागल जैसे बैठा रहता था। खिला दो तो खाए, नहीं तो वैसे ही बैठे, कह दो तो कर दे, नहीं तो वैसे ही बैठे, नहवा दो तो नहा ले, नहीं तो वैसे ही बैठे। जब शंकराचार्य पहुंचे तो उन्होंने उसके सिर को शंकराचार्य के चरणों में झुका दिया। कहा, महाराज मेरा ये पुत्र है, और ये जो है पागल है, स्वेच्छाचारी, अपने मन के अनुसार चलता है। उसको खाता ना पीता ना बराबर, नहाता ना धोता। ब्राह्मण के नाम से यज्ञोपवीत तो कर दिया है, परंतु ब्राह्मण का कर्म भी पूरा नहीं कर पाता। पूजा पाठ आदि, स्नान ध्यान, पूजा पाठ, होम तर्पण, ये ब्राह्मण के सटकर्म है। शंकराचार्य जी ने समझ गए, कथा है ये तो शंकराचार्य जी ने समझ गए है ये पूर्व का आत्मज्ञानी। प्रश्न कर दिया उन्होंने। क्या कहा? कस्तम शिशो कस्य कुतोसी गंता, के नाम ते तम कुत आगतोसी, एतन मयोक्तन वदचार वक्तम मम प्रीतियो प्रीति विवर्धनोसी। हे शिष्य, तुम, हे शिशु बालक, तुम कौन हो? तुम्हारा क्या नाम है? कहां से आए हो और कहां जाओगे? ये मेरे प्रश्न का उत्तर तुम दोगे तो तुम्हारा उत्तर मेरी प्रीति को तुम्हारे ऊपर में बढ़ाएगा, अर्थात मेरा प्रेम तुम्हारे ऊपर होगा। और उस बालक ने गजब का उत्तर दिया था। क्या कहा था? ना हम मनुष्यो ना चादैव यक्षो, ना ब्राह्मणा क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ना ब्रह्मचारी न गृही बनस्तो, भिक्षुर न चाहम निजबोध रूपा। ना मैं मनुष्य हूं, ना देव हूं, ना राक्षस हूं, न ब्राह्मण हूं, ना क्षत्रिय हूं, ना वैश्य हूं,
न ब्रह्मचारी हो, न ग्रस्त हो, न वानप्रस्थ, बोध स्वरूप आत्मा। यह है बोध भाव। जब हमें आत्म तत्व का बोध हो जाता है तो बोध भावना जब आ जाती है, और बोध भावना में फिर गलत कर्म नहीं होते, चेतन हो। जहां बोध भावना नहीं होती वहां देह भावना होती, और देह भावना के कारण ही हम फिर देह के लिए करते हैं। शरीर को अपना मानते देह के संबंध से, प्राणियों को हम अपना मानते देह के संबंध से, पदार्थ को हम अपना मानते देह के संबंध से, और यहीं से भाव पैदा होता। शरीर नहीं रहेगा, डर लगता, मर ना जाऊं, ये मेरे बनाए हुए प्राण पदार्थ हैं, वस्तु हैं, इनका क्या होगा, लोभ है। ये मेरे हैं, मोह है। जहां ये देह भावना होगी वहां पर देह भावना जहां बनी रहेगी वहीं आपके भीतर कामनाएं पैदा होंगी। इसलिए कहा जाता है कि पहले बोध हो जाए कि मैं चेतन अविनाशी तत्व, संसार जड़ प्राणी पदार्थ ये छूटने वाली, ये बोध भावना आ गई, परिपक्वता आ गई, फिर है आत्म भावना। जहां बोध भावना आई तो फिर आत्मा में आत्मा हूं तो निश्चय हो जाता कि मैं आत्मा हूं। इसके बाद आता आत्म तुलना भाव। आत्म तुलना भाव में जैसे मैं आत्मा ऐसे सब में आत्मा है, सबके भीतर चैतन्य है। जैसे मेरे भीतर दुख सुख होता है ऐसे सबको दुख सुख होता है, और वहीं पर प्रेम और दया उत्पन्न होती है। तेरी जाति जीव सब दुखिया वश अज्ञान, तिनको राह बताइए दयाधरी करो सुजान। जिस सब जीव आपके स्वजाति तो हैं। जितना एक चींटी को मारने में एक चींटी को दुख होता है जब वो मरती है, तो उसी प्रकार से एक आदमी के मरने में भी उतने आदमी को भी दुख होता। चींटी और आदमी को मरने में बराबर दुख होता, बराबर दुख होता। तो आप जितना चींटी को मारने में पाप लगेगा उतने आदमी को मारने में पाप लगेगा, उतने चींटी को भी लगेगा, क्योंकि सुख दुख दोनों का बराबर है। शरीर भाव से नहीं होता। सब हमारे सवार एक जैसे हैं। काठमांडू नेपाल में अधिकतर रहा, पहले गुरुजी के साथ घूम के आ रहा था। दो महिला आपस में आगे पीछे बैठी थी। ये जो घटाध्यास संचित है ना, ये सब जगह एक जैसे होता। शरीर बदलता है, भाषाएं बदलती हैं, रूप रंग की आकृति भी बदलेगी, परंतु जो घटाध्यास संचित संस्कार ये नहीं बदलते। तो दोनों महिलाएं बैठी थी, एक आगे एक पीछे। पीछे वाली आगे वाले की सिर से चुट्ट चुट्ट जुआ मार रही थी, नख पालिश भी हो जाए और जुआ भी साफ हो जाए। मैं हंस दिया, नेपाली थी। मैंने कहा दादी ये जुआ मत मारो, ये जुआ अपने बाल बच्चे हैं। क्या कैसे बाल बच्चे हैं? मैंने कहा कि जैसे अपने बाल बच्चे अपने शरीर से पैदा होते हैं, इसी प्रकार से ये जुआ बेचारे अपने पसीने से तो पैदा होते, अपने बाल बच्चे नहीं हुए। जो पैदा हुआ हमारे शरीर से वो बाल बच्चे हो गया कि नहीं? क्या मारू न का दूध पिलाऊं? उनका दूध मत पिला, कम से कम मार तो मत। आत्मभाव नहीं, आत्म तुलना भाव नहीं। इसलिए हिंसा करते हैं, वैर करते हैं, विरोध करते हैं, दूसरे को पराया समझते हैं, राग द्वेष की भावना बनाते हैं। ये भी एक मानसिक हिंसा है। एक शारीरिक हिंसा होती है, मारते हो कूटते हो। एक मानसिक हिंसा होती है जो मन से आप विद्रोह पैदा करते हो। तो हिंसा का ही तो रूप है। और अंत में यही संस्कार आपको तीन ताप में ले जाएंगे। जो तीन ताप का दुख हो रहा है, देहिक दैविक भौतिक, ये हमारे कर्मों के तो संस्कार हैं। मैं बता रहा था कि जहां आत्म तुलना भाव आ जाता है वहां पर जो आदमी दूसरे से वैर विरोध नहीं करता, प्रेम मजबूत होता है, दया प्रेम। उसके बाद में आता है वस्तु तुलना भाव। जब आदमी को बोध हो जाता तो वस्तु तुलना भाव, जैसे ये वस्तु है, जैसे मुझे जरूरत हो और को भी तो है, तो मिल बांट के खाओ। वहां से स्वार्थ हटता और प्रेम मजबूत होता। कोई भी एक चीज है तो सबके लिए है वो, तो उसको मिल बांट के खाओ। आपसे आपका स्वार्थ हट गया, और जहां स्वार्थ हटा वहीं तो प्रेम होता। राम और भरत में प्रेम था, और प्रेम से दोनों में त्याग था। क्यों था? स्वार्थ हटा हुआ था। राम भी नहीं चाह रहा था ये गद्दी मुझे चाहिए, और भरत भी नहीं चाह रहा था। वो कह रहा था आपका अधिकार, आप बड़े हो। भरत कह रहा था, लक्ष्मण राम कह रहे नहीं भैया, पिताजी ने तुझे दिया, तेरा अधिकार है। जब स्वार्थ हटा
वस्तु तुलना भाव आई, स्वार्थ हटा, और गद्दी क्या बन गई? गेंद। वो भी नहीं चाहता, वो भी नहीं चाहता। और वहीं तो त्याग की उत्पत्ति होती, त्याग कहीं अलग से थोड़ी आता। हमारे भीतर त्याग होना चाहिए, प्रेम से त्याग की उत्पत्ति होती है। हम त्यागे ना, कुछ चीजों को त्यागे। ये हरियाणा और पंजाब में एक रिवाज है, जब शादी होती तो वर और वधू को एक मंडप में, किसी एरिया में है, सब जगह नहीं, हरियाणा पंजाब के कुछ एरिया में, किसी जब वर और वधू की शादी हो, वर वधू को मंडप के नीचे खीर खिलाते, एक थाली में खीर लाते हैं और दोनों को खिलाते हैं कि शरीर अलग अलग पर मन एक हो, इसलिए दोनों में आपस में त्याग हो और प्रेम हो। त्याग से प्रेम मजबूत होता है। तो क्या हुआ कि अब महिला बड़ी चालाक थी, जो वधू थी, उसने बीच में लाइन खींच दिया थाली में, कि आप उधर खाओ, हम इधर खाएं। कह ठीक है भाई, ये भी ठीक है, आप अपने हिस्सा खाओ, वो उनका हिस्सा खाएं। अब चालाक थी, क्या करे कि देखो सामने जो मकान दिख रहा है ना, देखो तो वो ऐसे देखने लगे, खप से उधर का खा के मिला लिए बराबर। फिर क्या देखो, वो जो खेत है ना सामने, वो भी दहेज में मिलने वाला है, फिर उधर का खींच ले और फिर बराबर कर दे, पूरा खा गई। कहानी का तात्पर्य है, जहां स्वार्थ होता वहां त्याग कहां होगा, और जहां त्याग नहीं है वहां प्रेम कहां मजबूत होगा। आज घरों में विवाद पैदा होते, भाई भाई में विवाद, पति पत्नी में विवाद होते हैं। ये क्यों है? ये है वस्तु तुलना भाव ना होने के कारण हमारे पास वस्तु की भाव जो है स्वार्थ भावना है, और स्वार्थ भावना के कारण हमारा प्रेम टूटता है और आदमी दुखी होता है। इसलिए कहा गया है कि वस्तु तुलना भाव। राजस्थान में जैनी लोग, उधर जैनी संत बहुत होते हैं, तो जैनियों की जमात गई तो 100 मुनि थे, परंतु पानी का अभाव। 1 ड्राम पानी था और वहां के गुरु ने कह दिया, जो मुख्य मुनि थे, कि सब संत को, एक एक संत को 2-2 गिलास पानी का अधिकार है, 2 से अधिक ना ले। एक मुनि ने 5-6 गिलास पानी पी लिया। जब गुरुजी के पास में खबर गई तो गुरु ने कहा बुलाया, ऐ सुन, तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया, 2-2 गिलास पानी का अधिकार था और तूने जो है 4-5 पी लिया। 40 दिन का उपवास। जैनियों में यह होता है कि दंड नहीं देते, उपवास साधना करवाते, दंड नहीं देते, किसी को सताओ मत, ये सूत्र है। तो दंड नहीं देते, वो साधना करवाते हैं, कहते तेरे को 40 दिन का उपवास। उसने कहा कि भाई ये 40 दिन का उपवास क्यों दिया जा रहा है? कि इसलिए कि तूने पानी ज्यादा पी लिया। उसने भी अपनी दलील पेश किया। हर आदमी अपनी अपनी दलील पेश करता है। उसने मुनि से कहा, गुरुजी जो है पानी किस लिए? क्या पीने के लिए? क्या क्यों पिया जाता? क्या प्यास मिटाने के लिए? तो उतना ही तो पिया जितना मेरी प्यास मिटी, कहाँ ज्यादा पिया? क्या यहां तक तो ठीक है, पर यह भी सोच कि जैसे तुझे प्यास लगी है ऐसे दूसरे को भी तो लगी है। क्या बात बिल्कुल ठीक है। कहानी का तात्पर्य, उसका नाम है आत्म तुलना भाव, वस्तु तुलना भाव। वस्तु को हम मिलके बांट के खाएं। स्वार्थ के कारण हम दूसरे की वस्तु को लूटते हैं, खसोटते हैं, बेईमानी के जितने भी ये अत्याचार होते हैं, ये आत्म भाव ना होने के कारण ही, वस्तु तुलना भाव ना होने के कारण ही ये सारा हम काम करते हैं। उसके बाद आता है निरासक्त भाव। निरासक्त भाव का अर्थ होता है आसक्ति रहित जिंदगी जीना। इस पर भी मैंने कल थोड़ा चर्चा किया था, साहब जी बड़ी सुंदर बात बता रहे थे इसी पर। निरासक्त भाव, आसक्ति रहित जिंदगी जीना। इससे क्या होती? स्वतंत्रता होती। जहां पर हमारे पास आसक्ति होती है वहीं हम स्वतंत्र नहीं रहते, हम परतंत्र हो जाते हैं, पराधीन हो जाते हैं, मन के वश में पड़ जाते हैं, स्वभाव के वश में पड़ जाते हैं, आदत के वश में पड़ के अपने आप को संभाल नहीं पाते। इसलिए कहा जाता है आसक्ति रहित जिंदगी जीना। एक उदाहरण मुझे आ गया चुटकुला सा। एक राजा था और राजा को तमाकू खाने की आदत थी। जब तमाकू खाने की आदत थी तो आदत तो नचाती ही है। बाहर कहीं घूमने के लिए गए, तमाकू समाप्त हो गई, और जैसे तमाकू समाप्त हुई फिर तलब उठी।
दूर देखा तो एक किसान था, वो हल अपना खड़ा करके तमाकू बना बुनू के पीट पाट के पूरी तमाकू मुंह में उड़ लिया था, उड़ना समझते हो ना, डाल लिया था। उसके बाद में राजा की जब नजर पड़ी तो राजा ने कहा, भाई किसान सुन, तमाकू आधी रोक। उसने आधी तमाकू उगल दिया और मुंह से उगल के रगड़ रुगड़ के राजा के पास में ले गया, सरकार लीजिए तमाकू। आसक्ति कितनी नचाती है, उस जूठी तमाकू ने को राजा ने खा लिया और खाने के बाद में किसान की पीठ ठोका, यार किसान तूने मेरी जान बचा दी, नहीं तो वो परेशान हो जाता। किसान ने कहा, और बचा तो दिया भाई, परंतु ये काम है कि ये तमाकू थोड़ी गीली हो गई। किसान ने कहा, सरकार चूना ज्यादा हो गया होगा। चूना नहीं था, उसका थूक था। ये है आसक्ति। आसक्ति से हम अपनी आदत को बिगाड़ लेते हैं। आदत पहले ठीक थी, आसक्ति के कारण हमने अपनी आदत को बिगाड़ लिया है। एक प्रैक्टिकल बताऊं, एक जगह 100 कुत्ते पाले गए थे और उन 100 कुत्तों को 10 बजे घंटी बजाई जाती थी और उनको भोजन दिया जाता था। एक दिन वहां के विचारकों ने विचार किया कि एक काम करो, कुत्तों को 10 बजे घंटी तो बजाओ पर रोटी मत दो। क्या हरकत आती है इनके शरीर में। और दूसरे कुत्ते 100 और लाए गए थे जो बगल में रखे गए थे, और उनको ये घंटी बजा करके रोटी देने की आदत नहीं डाली गई थी। हुआ क्या कि 10 बजा घंटी बजाई गई, रोटी नहीं दी गई, पर उन कुत्तों को लार आने लगी, जीभ से लार टपकने लगी। किनकी? जिनको ये आदत बनाई गई थी। और जिन कुत्तों को ऐसा नहीं किया गया था उनको कुछ भी नहीं हो, स्वाभाविक। तो ये आदत तो है। ये आदत कहां से बनती? ये आसक्ति से बनी। इसलिए कहा जाता है कि जो निरासक्त जिंदगी जीता है वो स्वतंत्र होता है। जो थोड़ी आदत के बस में जिंदगी जीता है वो परतंत्र तो हो गई होगा, उसको सुखी कौन कर सकता। बड़ा सुंदर किसी ने कहा, जो आदत बस लाचार कहे दुखान उसे कहते हैं, जहां मानवता व्यवहार नहीं शैतान उसे कहते हैं। जो आदत के बस आसक्ति के बस लाचार वही तो दुखी। कितने लोग, भैया बीड़ी मत पियो, सिगरेट मत पियो, शराब मत पियो, क्या है गुरु जी छूटती नहीं को कूद कूद के मुंह में आ रही है क्या? छोड़ी नहीं जाती। क्यों नहीं छोड़ी जाती? कि आसक्ति है, और आसक्ति आदमी को लाचार बनाती है। जो आसक्ति युक्त जिंदगी जीता है वो लाचार होता है, दुखी होता है, परेशान होता है। जो निरासक्त भाव से जिंदगी जीता है वो दुखी और परेशान नहीं होता। किसी भी चीज की आदत बन गई, आदमी के जीवन को 3 चीज बर्बाद करती है। एक तो आदमी की आदत तो बर्बाद करती है, और फिर क्या होता है कि तीनों चीज उसका वो हो जाता है। क्या? एक तो उसके पास में आत्मबल नहीं रहता, आत्मबल उसका समाप्त हो जाता। जो आदत बस है तो आत्मबल तो समाप्त होगा। दूसरा, शरीर कमजोर हो जाता है, शरीर भी कमजोर हो जाता है। शरीर कमजोर होने से वो लाचार हो जाता। एक तो उसके पास में शरीर की शक्ति नहीं रहती, और दूसरा है उसका आदत भी उसकी बिगड़ जाती है, वो फिर उसमें टिका नहीं रहता, लाचार हो जाता है। तो इसी प्रकार से जिसने जैसी आदत बना लिया और आदत के कारण वो लाचार हो जाता। लोगों को कहो भैया छोड़ दो छोड़ दो, तो नहीं छूटती, नहीं तो कूद कूद के उसके पास में आ रही का। क्योंकि वो उसके पास में भय बना है, वो छोड़ नहीं पाता। दूसरा, शरीर कमजोर हो जाता है। एक शराबी आदमी था और वो शराब पी करके हलवाई के दुकान में चला गया। हलवाई के दुकान में चला गया तो हलवाई ने सोचा कि आओ वाओ बकेगा, तो चलो कुछ दे दू करके इसको नीचे तो उतारो टारो। तो 4-5 भजिया दोने में दग दिया कि जा नीचे जा खा ले। अब पावरफुल था, जब ऊपर चाह नीचे उतरने लगा तो गिर पड़ा। गिरा तो दोना तो पकड़ा रहा पर भजिया ढुलक गई नीचे। गधे बैठे थे, गधों ने भजिया खा लिया। अब नीचे जब झुका तो धीरे से भजिया उठाया, खाते जाए, कहते जाए होटल वाले साले बेईमान हो गए ना, नमक डालते ना मरचा। कहियो नमक और मरचा है क्या? इसलिए कहा जाता जो आदत के बस में लाचार। मैं कह रहा था कि निरासक्त जिंदगी जियो।
आसक्ति रहित जिंदगी जियो। जो आसक्ति रहित जिंदगी जीता है वो सुखी होता है, निरासक्त भाव। तीसरा होता है निरासक्त भाव के बाद में साक्षी भाव। जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसके साक्षी हम हैं। दूसरा जाने या ना जाने, हम तो जान रहे हैं ना, पर साक्षीपना हट जाता है। काहे हटता है? स्वार्थ और अहंकार साक्षीपना को हटाता। आदमी के पास स्वार्थ आता है, अरे देखा जाएगा फिर, अभी तो मौके का फायदा उठाओ। या अहंकार, मैं कम हूं का, मेरे कौन बिगाड़ सकता। इसलिए जहां स्वार्थ होता है, जहां अहंकार होता है, वहां साक्षीपना नहीं रहता, वहीं तो आदमी पाप करता है। और पाप करता फिर उसका फल दुख पाता है। इसलिए साक्षी भाव, जो भी कर्म हूं, कर्म का कर्ता मैं हूं। भले कोई नहीं जानता, मैं तो जान रहा हूं, तो उसका भोक्ता भी मैं हूं। इसलिए साक्षी भाव आता है, और साक्षी भाव से फिर आदमी पाप नहीं करता। उदाहरण देके समझाऊं। एक जगह एक गुरु जी के पास में दो शिष्य चले गए। दोनों शिष्य जब गए तो गुरु जी से कहा, गुरु महाराज चेला बना लीजिए, और हमें क्या करना पड़ेगा? गुरु विवेकी थे, समझदार थे, अनुभवी थे। उन्होंने सोचा कि चेला तो बनाऊं, पर शिष्यपना ये निभा सकते हैं कि नहीं, जीवन में साधना कर सकते थे, पहले इनकी परीक्षा तो कर लो। जो स्वार्थी होता वो साधना नहीं करता, जो निस्वार्थ होकर के त्याग में जीवन जीता वो साधना करता। गुरु ने दोनों को एक एक केला दिया और कहा कि ये केला को ऐसे खाना, ऐसी जगह खाना जहां कोई देखे ना जाने, ऐसी जगह खाना। क्या ठीक है गुरुजी। पहला जो आदमी था वो स्वार्थी स्वभाव का था, लालची स्वभाव का था, घर में काम धंधा में दुख था, तो चलो यहीं साधु के पास बैठे मजा से रहेंगे। केले को उठाया, गया कुटी के पीछे, इधर उधर देखा कोई था नहीं, केला खा लिया, चला आया। गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं तो आ गया। कभी ठीक है, महात्मा समझ गए कमजोर है, झटपट जो करता है ये कमजोर होता है, बिना विचारे। दूसरा जो व्यक्ति था वो समझदार और विवेकी था, जिज्ञासु था। जिसके पास जिज्ञासा होती है, कुछ समझने की इच्छा होती है, कुछ जानने की इच्छा होती है, वो गंभीर स्वभाव का होता है और विचार करता, बेविचार नहीं करता। जब कुटी के पीछे गया और केले खाने को जब तैयार हुआ तो गुरु की बात याद आ गई। गुरु ने कहा था कि कोई देखे ना जाने ऐसी जगह खाना, पर कोई देख जान तो नहीं रहा है, परंतु घर की खिड़की खिली लोगों की, और वहां से लोग देखते होंगे। तो कहा जाता है कि जो जिज्ञासु होता है वो गुरु की बात को याद रखता है और उसी आधार पर उसका विवेक जागता है और वो अपने आप का बचाव करता है। बड़ा सुंदर संध्या पाठ में आया है, जो गुरु बसे बनारसी, शिष्य समुंदर तीर, बिसराए बिसरे नहीं जो गुण होए शरीर। गुरु यदि बनारस में भी हो, शिष्य समुद्र के तीर बंबई कलकत्ता मद्रास में हो, परंतु गुरु का दिया हुआ ज्ञान नहीं बिसरता, और मौके पर वही विवेक होकर के आपको संभालता, आपको साधना में बनाता है और आप अपने आप को संभाल लेते हो। इसी प्रकार से उसको गुरु की बात याद आ गई कि गुरु ने कहा था कि कोई देखे न जाने ऐसी जगह खाना, कोई तो नहीं है, परंतु हो सकता हो लोगों की खिड़की खुली वो देखते हो। तो फिर एक मैदान में गया, सोचा कि अब खाऊं, फिर गुरु की बात याद आ गई। गुरु ने कहा था कि कोई देखे ना कोई जाने ऐसी जगह खाना, ठीक है कोई तो नहीं है, पर ये वृक्ष में पक्षी बैठे हों और वो देखते हो तो भी नहीं खाया। फिर एक एकांत जगह में गया जहां कुछ भी नहीं था, गुफा थी। सोचा कि यहां अब कोई नहीं है, अब खाऊं, और झटपट गुरु की बात याद आ गई और विवेक जागा कि कोई ने देखे ना जाने। गुरुजी ने कहे थे ऐसी जगह खाना, पर कोई तो नहीं हूं, पर मैं तो देख रहा हूं, नहीं खाया। जो साक्षीपना होता है, जिसको अपने आप का बोध होता है, वह आदमी पाप नहीं करता। पाप कौन करता है? साक्षीपना को खो देता है। खोता कब है? स्वार्थ अहंकार में आके। स्वार्थ आया, अहंकार आया, खो दिया साक्षीपना को। लौट के आया गुरुजी के पास। गुरु ने कहा, बेटा केला खा लिया? कहे, महाराज खाया कहाँ, ऐसी जगह नहीं मिली। आपने कहा था कि कोई देखे न जाने ऐसी जगह खाना, तो जगह नहीं मिली। कि कैसे नहीं मिली? कहे, गुरुजी कुटी के पीछे जब गया, खाने को तैयार हुआ, तो आपकी बात याद आ गई कि आपने कहा था कि कोई देखे न जाने ऐसी जगह खाना। मैंने किया, सोचा कि कोई तो नहीं है, पर खिड़की खुली है लोगों की, वहां से देखते हो। तो
फिर मैदान में गया, आप सोचा यहीं खाऊं, तो फिर आपकी बात याद आ गई, कोई देखे ना जाने ऐसी जगह खाना, तो कोई तो नहीं है, पर पक्षी बैठे हो तो नहीं खाया। फिर एक गुफा में चला, वहां कोई नहीं था। जैसे मैं खाने को तैयार हुआ तो फिर आपकी बात याद आ गई कि कोई देखे ना जाने ऐसी जगह खाना। तो मैंने सोचा कि कोई तो नहीं, पर मैं तो हूं, इसलिए गुरुजी ऐसी जगह नहीं मिली। क्या गुरुजी ने कहा बस तू अपने आप की साधना कर सकता, तू गलत नहीं कर सकता। ये हमारे भाव। सदगुरु संतों से जब बोध प्राप्त होता है तो आत्मभाव आ जाता, मैं आत्मा। जहां आत्मभाव आता है वहां निश्चयता आ जाती कि हम आत्मा है। फिर उसके बाद में आत्म तुलना भाव आता है, ये सब प्राणी मेरे जैसे हैं। यहां बैर विरोध हम किससे करें, किससे दुश्मनी कर रहे हैं, सब हमारे। फिर उसके बाद में वस्तु तुलना भाव आता है, जो वस्तु वो सबके लिए मिल बांट के खाओ तो वही प्रेम मजबूत होता है। फिर क्या आता, निरासक्त भाव, संसार में कुछ लेके नहीं आए थे, साथ में जाएगा क्या, यहीं तो छूटेगा, अपना है क्या। सारी आसक्ति का जब निवृत्त हो जाता, उसके पास क्या था, साक्षी भाव। मैं साक्षी हूं, जो भी कर्म करता हूं कर्म का साक्षी मैं हूं। दूसरा जाने या ना जाने, मैं तो जान रहा हूं, इसलिए पाप नहीं करता। पूरे भाव बदल गए, पूरा जीवन बदल गया। मैंने साखी उठाया था कि जो मोदाद शमशान से, जैसे शमशाल सिल नाम का पत्थर होता है और उसमें जैसे जैसे संस्कार रंग का प्रभाव पड़ता है, उसी रंग का वो पत्थर होता है और उसमें रखी चीज भी उसी रंग की हो जाती है। ऐसे हमारे हृदय शमशानशील है, अंतःकरण, और इसमें 4 चीज है, चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार। ये चित्त चतुष्ट है। कल साहब इसके विषय में बड़ी अच्छी चर्चा कर रहे थे। आदमी का चित्त शांत, चित्त पवित्र होता था, मन पवित्र हो जाता है, और आदमी के जीवन की क्रिया पवित्र हो जाती, आदमी की बुद्धि पवित्र हो जाती, पूरा जीवन पवित्र हो जाता। साहब कहते ज्यो मुदाद शमशान सिन, सबे रूप शमशान, कहां ही कबीर वह साबज की गति तब की देखी हुकान। उदाहरण देते हैं कि जैसे एक कांच मंदिर में और कोई कुत्ता घुस जाए तो कांच मंदिर को देख देख कर वो कुत्ता भूख भूख के मर जाता। इसी प्रकार से हम अपने भावनाओं के आधार पर भूख भूख के मरते, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा। कौन है तेरा? न शरीर मेरा है, ना संसार मेरा है, ना प्राणी पदार्थ मेरे हैं। यह है अध्यात्म भावना, इसको कहते हैं परमार्थ भावना। दूसरी होती व्यवहार भावना, जीवन है तब तक सब मेरे, इसलिए वहां कर्तव्य भावना आ जाती कि जीवन सब मेरे, तो सबको मैं संभालू, ये मेरा कर्तव्य है। इस प्रकार से जब भावना पवित्र हो जाती है तो आदमी का जीवन पवित्र हो जाता है। समय पूरा हुआ, वाणी को विराम दूं।